कुंभ मेला काहे लगा? संतों और राक्षसों के मिलाप से जो समुद्र का मंथन हुआ वो लगा। एक बात बताइए भैया, ये वाला हाथवा एक बार ऐसे उठाइए तो आप बस ऐसे उठाइले रहिएगा। अब बताइए कि ये हाथ आप उठाए हुए हैं, को छोड़ के जाना पत्रकार गया जाके पूछता है बाबा से, क्या है बाबा 20 साल से हाथवा उठाए हुए हैं, से हकते हैं तो गढ़वा कैसे धोते होंगे? देखिए हरामी को मारे खाए किया था कि नहीं? बाबा को ये नहीं समझ में आ रहा है कि रे कौन IIT के कॉलेज में किताब में लिखल है बाप मतारी राक्षस नहीं होता? से बताओ। खबरों की नई भारत बेलगाम भारत देख रहे हैं आप, और बेलगाम भारत में एक व्यक्ति से मिलवाता हूं आपको। अभी काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, नाम है समीर चौधरी, और सेंसेशन की दुनिया का बादशाह। कंट्रोवर्सी कहिए चाहे सेंसेशन कहिए, जो कहिए उसके बादशाह, और अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में। तो आइए मिलवाते हैं, ये है समीर चौधरी। जय श्री राम। जय श्री राम। और रहा बात जिस तरह से भैया ने भी हमारे बारे में कहा कि भाई सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग रहते हैं, तो समाज में जब भी कोई ऐसा गतिविधि होता है जहाँ पे हमको लगता है कि हमको यहाँ उतरना चाहिए, तो हम दम बिना सोचे समझे दम धड़ाम से उनको कूदकते हैं। जैसे देखिए भैया अभी महाकुंभ मेला में जिस तरह से एक कुंभ मेला काहे लगा? संतों और राक्षसों के मिलाप से जो समुद्र का मंथन हुआ वो लगा। तो चलिए वहाँ पे संत तो भगवान हमारे बहुत पहुंच गए थुन, लेकिन ओहू में छोड़ के जाना दो चार हो के हम का देख रहे हैं कि साला लौंडिया तारे गया था। एगो हर्षा छिनारिया को देख लीजिए, एगो गई ओकरा में कोई भूरी भूरी आंख वाली मोनालिसा। इस तरह से हमको एगो बात बताइए भैया, ये वाला हाथवा एक बार ऐसे उठाइए तो आप बस ऐसे उठाइले रहिएगा। अब बताइए कि ये हाथ आप उठाए हुए हैं, को छोड़ के जाना पत्रकार गया जाके पूछता है बाबा से, क्या है बाबा 20 साल से हाथवा उठाए हुए हैं, से हकते हैं तो गढ़वा कैसे धोते होंगे? देखिए हरामी को मारे खाए किया था कि नहीं? बाबा दिया दो चार चूटा समझा दिया। नहीं भैया, शब्द तो हमारे पास माने जो बात है सो बात है। आखिरकार ये कोई शब्द हुआ? हाँ, ये पूछना चाहिए था कि आए बाबा 20 साल से जो हाथवा उठाए हुए हैं, समाज का कौन कल्याण कीजिएगा? देखो, सोशल क्रिएटर एक बहुत बढ़िया शब्द है। सोशल क्रिएटर जो है होना, और सोशल क्रिएटर का मतलब हुआ सोशल क्या? सामाजिक। हाँ, तो समाज की कुरीतियों को दिखाना, समाज में फैले हुए बुराइयों को मतलब जो है उजागर करना, और समाज को समृद्ध करना, ये सोशल क्रिएटर का काम होना चाहिए। सही बात। लेकिन आज के तारीख में जो है महाकुंभ है, मतलब वहां पर पहुंच करके सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं गंदगी फैलाई है। इससे कितना सहमत हुआ? नहीं सहमत कुछ नहीं, हम तो भैया गाय दो चारों को कुटबो किए हो जा पड़ी। कहा कि एगो हनुमान जी बन के भीख मांग रहा था, एगो के देखे शंकर जी पार्वती जी बनल है, उसी बीच में एगो छोड़ के जाना देखे IITN वाला पगलवा कहाँ से तो पहुंच गया गंजरिया। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि रे कौन IIT के कॉलेज में किताब में लिखल है बाप मतारी राक्षस नहीं होता? से बताओ। और दूसरी बात की लगता है हमारे सनातन धर्म का किताब ही पढ़वे नहीं किया। पढ़ना चाहिए था इसको, श्रवण पुत्र की कहानी पढ़ना चाहिए था, हमारे महादेव की कहानी। तो ये सब किताब पढ़ा नहीं, सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए किया। और आज दुखद घटना तो ये है कि हमारे वहाँ पे बहुत से लोग भी छिपा के मर गए हैं, इसको लेके हम हम योगी जी से बोले भी कि इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए 20-20 लाख रुपया। लेकिन चलिए योगी जी ने हमारे बात को सुना, और 20 नहीं 25-25 लाख रुपया दिया जा रहा। 20 की जगह पे 25 लाख जी। इसमें भी एगो डाउट है। डाउट क्या है कि एक बच्ची है जो अपने पिता को खोज रही है, एक माता पिता है जो अपने बच्चों को खोज रहे हैं। मैंने लाश को छुपा देने का काम किया गया है। वो तो हम जान ही रहे हैं भैया राजनीति के पंडा क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के घर में अगर कोई गुजर जाता है ना, तो दर्द किसको होता है उसको पता कीजिएगा। बिल्कुल। लेकिन 20 लाख 25 लाख दे देने से नहीं होगा, वो आदमी वापस नहीं आ जाएगा। समीर, सबसे बड़ा चीज क्या है कि धर्म को जो है कुछ लोगों ने धंधा बना दिया है। अगर धर्म को धर्म रहने दिया जाए तहीं तक मतलब सही रहेगा, धर्म को धंधा नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोगों ने वहां पर जो गए थे, वहां पे धंधा खोजने गए थे। बहुत सारे रील्स भी वायरल हो रहे हैं कि भाई 4 करोड़ लोग आएंगे, 1-1 रुपया भी देंगे तो 4.5 करोड़ हो जाएगा। 4 करोड़ रोजगार बनाने के, रोजगार बनाए। तो धर्म को धंधा नहीं बनाना चाहिए, इससे कितना सहमत? अच्छा, इसमें वो तो ठीक है। आप मान लीजिए कोई बेरोजगार गया, जिस तरह से मोनालिसा गई थी बेचारी माला बेच के धर्म का प्रचार करके 2 पैसा कमाने, भगवान की लाठी में आवाज नहीं था कि आज वायरल हो गई। इस बीच में एगो कौन चल गया है, अब मुझको राणा जी माफ करे ना हो, गलती मारे से हो गई। यह तो ममता कुलकर्णी जी। ये भैया हम आज तक कभी इनका हम एगो फोटो नहीं देखे हैं कि ना तो वैष्णो देवी के, ना कभी हम केदारनाथ के। डायरेक्ट इनका टच है दाऊद से। और कहीं ना कहीं वो जो बोला गया था कि प्रयागराज में मुसलमानों का बैंड है, तो शायद हाँ ऐसा करो कि तुम जाओ और माहौल बदल दो। वहाँ पे माहौल बदलने का काम की है ये। अच्छा। हाँ, कहीं ना कहीं ये माहौल बदलने का काम था, क्योंकि मतलब इतना जल्दी कोई कैसे बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और पूछता हूँ मैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे न्यूज़ पे भी चल रहा है
कि वीआईपी कल्चर भी इस भगदड़ का प्रमुख कारण बना जाए। तो ये तो बोलने का बात है नहीं भैया, भगवान की मर्जी से सब कुछ चलता है। अब चल जाइए आप शिरडी के साईं बाबा के पास, तो ये को वीआईपी लाइन अलगे रहता है और गरीबों का लाइन अलगे रहता है, समझे कि नहीं। लेकिन भगवान भी तो सोचते होंगे कि ये भी सही बात है, लेकिन जगह पर ज्यादा पैसा चढ़ावा ज्यादा चढ़ाता है, कोई डायरेक्ट सोना का मुकुटे देता है और जो कम वाला रहता है दो को अगरबत्ती बढ़ा के चलाता है, तो वो तो ठीक है। लेकिन वीआईपी मोमेंट वहाँ पे जो हो रहा था नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे सेना को देना चाहिए था, आर्मी वालों को दे देना चाहिए था। क्योंकि हमारे यूपी प्रशासन से बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि भाई 24-24 घंटा हम लोग यहाँ पे खट रहे हैं, तो भैया आपका तो ड्यूटी है, कर रहे हैं। इस बीच में भी अब आदमी को एसपी आ रहे हैं, तो फलाना आ रहे हैं, तो ढिमका आ रहे हैं, मैंने खाली बेचारा लोग को मैंने जी हुजूरी में लगा दिया गया था। आर्मी वाला रहता ना तो तोड़ देता पिछवाड़ा मार मार के आ रहा है नहीं आ रहा, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब भाग यहाँ से हम लाइन पे लगो। उत्तर प्रदेश के जो है जो सब इंस्पेक्टर थे जो है उस भगदड़ में बेचारे बचाने के क्रम में वो भी शहीद हो गए, उन पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? बताइए भैया कितना दुखद वाली बात है। लेकिन सब प्रशासन भी एक्टिव रहेंगे था ना। अब 5 उंगलिया में 1 उंगलिया टूट गया, ओकरा माने ना हाथ में टूट गया है नहीं। वहाँ पे प्रशासनों की बहुत देख रहे थे, हमने भी देखा है, हम गए थे तो हम देखे वहाँ पे किस तरह का माहौल था वहाँ का। मैंने जितने लोगों का वहाँ पे बच्चे नहीं मिल पा रहे, जो घर नहीं जा पा रहे हैं, तो मदद करना चाहिए। तो मदद के जगह क्या करे, चोंगा लेकर हाँ कर रहे हैं। हम सब जान रहे हैं कि क्या वहाँ बहुत बड़ा फंडा है। योगी जी ने क्या किया कि पूरे राज्य को कह दिए हैं कि हमारे यहाँ ट्रेन फ्री में आवेगा, लेकिन हमारा यहाँ से बिना टिकट लेके जाए नहीं देवेंगे। यही हम देखे तो हम शॉर्ट मार दिया। बड़का ऐसा बात होता है क्या? आएगा फ्री में? हाँ, मैंने यहाँ से पटना से जाइए, आप कहूँ से जाइए, मैंने फ्री में जाने के लिए मैंने समझ रहे हैं, हमारे सरकार से पैसा नहीं लेना। लेकिन उधर से जब आइएगा तो हम 140 रुपया दे के तब आए ट्रेन का टिकट। और वो हमारा रास्ते में बोल दिया था हाथ धर के, जाइए ना पहले टिकटवा लीजिए तब जाए देंगे, नहीं तो नहीं जा देंगे। बा ये फेला था। हम सोचे बिहारी है, बुद्धि लगाए, हम कहे ना हम भैया मुगल सराय जाएंगे, तो बोला तू बस से जाओ। फेरा है तो नहीं होवे दिया, तो हम टिकट उकट लेके लुआ भैया। समीर है और सबसे बड़ा चीज़ है कि हंसमुख लड़का है जो है, और ये लोगों को हंसाने का भी काम करता है और कभी कभी लोगों को रुला भी देता है, जो कुछ लोगों को रुला भी देता है। पूरा के दम एक से एक तो सेटल ना कर दिए हैं। गिनती गिनाना शुरू कर देंगे तो मनीषवा से शुरू करते जाएंगे, गोरखपुरिया से लेके यहाँ भी रोशन रोहिया से लेके एक से एक को। और उपनाम देने में जो है ना ये महारत हासिल किए हुए हैं, पट से उपनाम देते हैं जो है। हाँ, जैसे अभी हर्षा रिछाड़िया नाम था उसका, हम सुबह सुबह देखे हर्षा के रह के जगह 6 लगा दिए तो हर्षा छिनारिया हो गई। वो फेरा लगा, बहुत बिजोर लेकिन था। तो ऐसे है। बाकी भैया हम एक कलाकार है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई किए हैं। देखे कि कला फिल्म में पैसा नहीं है, फिल्म नहीं बना पाएंगे, हम हीरो गुंडा नहीं बन पाएंगे, तो हम समाज के लिए एक हीरो बन गए। ये दुनिया भी एक ड्रामा है समीर, और इस दुनिया में अगर आए हो तो आपको अपने अपने रोल के अनुसार आपको रोल अदा करना है। इसी से सहमत हो कि नहीं? हाँ है भैया, क्योंकि हम देखते हैं इस चीज को। क्या किसी को डर लगना चाहिए? क्या डर कहला? डरिए तभी जब आपके पेट में भूख लग रहा है, तब डरिए कि भाई भगवान खाना देंगे कि नहीं देंगे। डर बस उतने रहना चाहिए। आओ आदमी से डरना चाहिए नहीं। 2 हाथ आप लेके आए हैं, 2 टांग वो लेके आया है, मैंने अगला मार करेगा तो मुंह फाड़ दीजिए, चाहे मुंह फड़वा दीजिए। सच पे अगर आप चल रहे हो, सच के रास्ते पे हो और सच की खोज में हो, तो डर का माहौल जो है आप पर कभी भी हावी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ गलत है, अगर आपने कुछ गलती कर रखा है, तो आपको डरना चाहिए। लेकिन समीर चौधरी का सबसे बड़ा खूबसूरती क्या मैं देखता हूँ, जो हर मैटर को जो है रखने का तरीका अलग है। कलाकार है, कलाकारी का पूरा एकदम बिल्कुल परिचय देता है जो है। और लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ ये पुतला मैन के नाम से तुम फेमस हो गए थे भाई। अरे भैया हुआ क्या ना कि हम नेताजी से पूछे, ये मतलब कंसेप्ट कहाँ से आया जब पुतला मैन से? सुनिए, नेताजी से पूछे ना, क्या है नेताजी सब बड़ा बड़ा आदमी का पुतला काहे जलता है? तो कहे कि देखो कोई गलत कुछ करता है, जैसे कोई नेता हो या कुछ भी हो, तो हम जलाते हैं। तो हम सोचे कि एगो नया धंधा लाना चाहिए, मैंने एगो नया चरण चलना चाहिए। तो हमको लगता है कि ये आदमी गलत किया तो एक बार हम पहले समझाते हैं। न कहा गया हो तिरंगा फिल्म वाला, पहले मुलाकात, फिर बात, फिर 2-4 लात। तो समीर चौधरी भी वही करने का काम करता है। पहले फोन से समझाते हैं, बोलते भैया ऐसा मत कीजिए, नहीं कीजिएगा तो देखिए अजीब है काला हाथ गोड़ हमारे भैया देख लीजिए। हम एक अवतारित आदमी है। हम जिसका भी पुतला जलाए हैं उधर इतिहास लिखाया है कि वो सेटल हो गया है बढ़िया जगह पे जाके। हाँ, अभी सेटल हो गया है, बढ़िया जगह सेटल हो गया है, वही सेटल करते हैं हम। अच्छा। हाँ, लोगों को भी ना लगे कि भैया क्या बोल दिया, लेकिन सेटल हो जाता है, वो दिख भी रहा है। बढ़िया को सेटल करके बैठे हुए यहाँ पे। हाँ, अच्छा एक चीज़ बताओ, जो है सोशल मीडिया पर, खैर अब तो दौर धीरे धीरे खत्म हो गया, जो है सोशल मीडिया पर कुछ दिन तक जो है ना, मतलब डोनेशन का दौर चला था, जो चल में किया था। और डोनेशन मतलब ले के लोग जो है क्या कर रहे थे, क्या ही कर रहे थे, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। जो हम कहते हैं रियल में अगर किसी को ज़रूरत है तो उसकी मदद पे ये आड़े आया कि नहीं आया। अब किसी की मदद करने में भी
बार लोग सोचेगा कि नहीं सोचेगा उससे। एकदम सही बात है भैया। ये अगले से नहीं सब खराब कर दिया, माहौल खराब कर दिया। अभी जैसे देखिए आज एगो पूनम पांडे नाम के वो कोई गई है प्रयागराज महाकुंभ में नहाई, ठीक है। ये वो लड़की है जो बोली थी कि इंडिया टीम जीत जाएगा तो हम लंगटे नाचेंगे। बहुत खुशी हुआ हमको कि हमारे समाज के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी लड़की है जो अपना जिस्म तक को भी नंगा कर दे रही। और वो गई है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो गए तो वो नहारे, तो तोरा काहे लगी भाई मिर्चाई लगी तो से न कहो तोरा मैया गहना बेच दी गया, क्या किया, कुछ किया नहीं हो। वहाँ सनी लियोनी भी जाती तो हमारा खुशी होता है। हाँ, किसी को छोड़ेगा कि नहीं हो, सबको लपेट लेता है तू यार। अजीब बात है भैया। अब मान लीजिए कि अब सनी लियोनी गई है वहाँ नहाई है तो हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार न हुआ है। अब 2-4 गो है जिहादिया ओकरा लगता है कि ये हो गया वो हो गया, चमड़िया नोच के ढोलक बना दे, वो बता दियो। मतलब ये अब धंधा शुरू कर, अब यही धंधे का नाम भगत सिंह के रास्ते पे चल रहे हैं। के दिखाओ तो। भगत सिंह के राह पे चल रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई को हम अपना गुरु मानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को गुरु मानते हो? सही बात है, क्योंकि देखिए जब उनकी कहानी पर है, जब देखे कि कोई एक ऐसा बंदा है जो पेड़ पौधा और जानवरों के लिए लड़ रहा है, मर रहा है, तो समझ रहे हैं। और यहाँ इंसान इंसानों से लड़ रहा है, यहाँ कुत्ता बिलानी अपने हाँ कर रहा है, समझिए। तो एक वो व्यक्ति है, एक भगत सिंह जी है। जब वो घर से बाहर निकले उनकी माँ ने कहा बेटा पीछे मुड़ के मत देखना, और सही में वो पीछे मुड़ के नहीं देखे। आज भी आजादी पे हाथ रख करके आज बहुत बड़ा चीज पूछ रहा हूँ, आज तक किसी ने तुमसे पूछा नहीं होगा समीर। एक बहुत बड़ा चीज पूछ रहा हूँ, दिल पे हाथ रख करके, दिल पे हाथ, हम अपन के आपका नहीं अपने दिल पे हाथ रख जाए और सच सच बताना। हाँ। समीर पटना आया था तो क्या सोच के आया था? उस समय तो हम बहुत बच्चा थे भैया, हमको तो ज्ञान भी नहीं है, और बस यही हम मंदिरी में ही पैदा हुए हैं। जन्म कर्म सब हमारा मंदिर में ही जी, मेरा जन्म कर्म सब यहीं पे है। हाँ, जब हम बॉम्बे गए थे तो हम ये सोच के गए थे कि हम यहाँ बहुत बड़ा हीरो बन जाएंगे। लेकिन 10 दिन जब हम वहाँ रहे ना भैया, तो देखिए एक से एक कलाकार मुंह से पायल की आवाज निकाल रहा है, ये साला भूंजा बेच रहा था। तो हमको भैया इतना बड़ा बड़ा कलाकार जब वो जब बैठ के उखाड़ रहा है तो समीर चौधरी कितना तोप चला देगा। और उस दिन गणेश पूजा का आखिरी दिन था, और आखिरी दिन ही हमारा ट्रेन का टिकट हुआ, और गणेश जी ने कहा कि तुम बेटा जाओ यहाँ से, तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, तुम समाज के लिए बने हो। समीर ने पढ़ाई कितने तक किया है? हम BA पास किए हुए पटना यूनिवर्सिटी से। पटना यूनिवर्सिटी से। हाँ। मैंने हम ऐसा जगह से है ना कि मैंने बोलने के बाद ड्रामा कॉलेज NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पे डिप्लोमा किए थे 1 साल का, और बाकी कालिदास प्रेमचंद रंगशाला, या फिर यहाँ जितने भी NSDN होंगे सब जानते हैं, या जितने भी यहाँ पे नाटक वाले लोग हैं, समीर चौधरी कोई है तो जानते हैं कि हाँ ये कलाकार है। बहुत सोशल मीडिया पे आप मतलब जो ट्रेंडिंग रहते हो, जो है ट्रेंडिंग होना ही आपका पर्पस है, या कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कुछ अर्निंग भी हो जाती है? ना हो जाता, भगवान के दिन से कमी किसी चीज की नहीं है, और हम सोशल मीडिया पे कमाने के लिए लेकिन अर्निंग होने के बाद भी अपना लाइफ स्टाइल आपका बस बिल्कुल वही रफ एंड टफ है, जान के हम रखते हैं। कभी दिखाइएगा नहीं, न तो गायबे हो जाइएगा, बाप रे बाप, फेरे हो जाएगा। तो मान लीजिए लाख हमारा पास है, हमारा बुलेट है, हम फॉर्च्यूनर बेच दिए, सब कुछ करते हैं, हाँ, पॉकेट में एनी टाइम 5000 रुपया लेके घूमते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हम अपने लिए रखें, कभी गरीबों की मदद करते हैं। अभी एक वीडियो देख रहे थे समीर, जिसमें कि आप किसी को बोले कि कार गिफ्ट करेंगे। अरे भैया वो कार के चक्कर में तो हमारा बेकार कर दिया ये सब। वो मोनालिसा को हम बोले कि हम कार देंगे, लेकिन उसके विषय में हम ये भी कहें कि मोनालिसा अब दुकान नहीं चला पा रही है, माला नहीं बेच पा रही है। मतलब कार देंगे ना, कार देंगे। हाँ, कार 4 चक्का, वो तो चपका दिया था ना, वो वाला ना भैया, असली वाला कार नहीं। तो अब हम अपना कार उसको दे रहे हैं, और हमने ये भी कहा कि उसको दुकान खोलवा देंगे, उसके लिए आप लोग डोनेशन दीजिएगा हमको, था ना। तो कोई दिया कुछ नहीं, अब बेकार में हल्ला उड़ा दिया। फिर भी समीर चौधरी उसको बोल दिए। अम्बेडकर की जब मूर्ति टूटी थी तभी समीर चौधरी एकदम बिल्कुल उतना ही एक्टिव थे, और जाकर के वहाँ पे बनवाया था। हम बनवाए थे भैया, हमारे लिए भीम साहब अम्बेडकर भी वही है, और हमारे लिए श्री राम प्रभु भी वही है। अब जो जातिवाद में बांटता है, बहुत लोग अम्बेडकर को और राम के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं, उसके लिए क्या? वो सब राजनीति करे वाला हुआ, वो छोड़ के जाना का हम इतने कहना चाहेंगे कि सुनो, तुम्हारा दादा चाचा मौसा कोनो मर गया होगा तो एक बार पता कर लो घर में कि आए हो मरले तो कैसे गेल, हल्का मैंने खोद के गाड़ दिया था कि राम नाम सत्य होके ले गया था। कोई भी हो, वो अगर भीम बाबा साहब को मानते भी हैं तो मानिए, लेकिन मरने के बाद तो जलवे न कीजिएगा जी। जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उसी धर्म के आधार पर जो है हमारा नाम भी रख दिया जाता है। जो है कुछ लोगों का नाम भी जो है वेद के आधार पे है, लेकिन काम करते हैं वो वेद वाला। समझ में नहीं आ रहा, धर्म से बड़ा कोई जातीय नहीं आज के डेट में। हम तो ये चीज जानते हैं, अगर आप पैदा होते फलानमा जगह तो आपको हुए बधिया कर दिया जाता। भाग मानाइए कि बढ़िया जगह पैदा हुए तो आपको एगो नाम रखा जाता है, बढ़िया तरीके का नाम रहता है। तो यही सब है इसमें। मतलब माँ पिता का जो डिसीजन है उनके लिए, उनको तो उस नाम को भी चेंज कर लेना चाहिए था। साहब जिनके बारे में बोल रहा हूँ मैं, क्षेत्र प्रकाश की बात कर रहा हूँ मैं। के है वही चिन रहा, ओकरा तुम गाड़ी दे रहे हैं। वो छोड़ के जाना, हमारा एक बार आनंद मोहन के बारे में बोलवा दिया था, सोटे लगी खोज रहा था ओकर आदमी सब।
वो अपने देखिए, सबसे पहले तो उसको जाति है उसका अलग है, वो जात है क्रिश्चियन के, और हमारे जातों के लोगों के आप चमार से चमार बोलवा रहे हैं, आप धोबी से धोबी बोलवा रहे हैं, हमरे से हमर जात का अथी करवा रहे हो, पासी से पासी बोलवा रहे हो। तो इस तरह का उसके अंदर का ये था। नहीं होता भैया कि एक आध गो नारद मुनि, यही सब तो मेन नारद है जाके। समीर को कभी ऐसा नहीं फील होता कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं, जैसे कि वो कहता है कि जो है दबाते आए हैं, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ लगता है हमको कभी समीर चौधरी को फीलिंग हुआ है? नहीं भैया, हमारे साथ रहने वाले हैं, हमारे विशाल चौहान है, तो सोच लीजिए, हमारे साथ मेरे बड़े भाई आप हैं, तो ऐसा कहाँ हमको लगा कि कभी नहीं। और मतलब समाज में घृणा फैलाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, यही कहते हो? हाँ, यही बात है। और रहा बात की ये बात थी तो कब की, आज कहीं 90 के समय की बात है, जब वो पुराने समय जब एजुकेशन लेवल नहीं था। आज के डेट में पढ़े लिखे लोग हैं, अरे हम बैठते हैं तो हमारे साथ 10 गो लोग बैठते हैं, खाते हैं। और हमें लग रहा है कि आज के डेट में समाज इतना आगे बढ़ चुका है कि हमें लग रहा है कि खाने में या पीने में कहीं पे भी अगर हम लोग जो है कुछ बैठते हैं, तो कभी किसी ऐसा फील हुआ क्या अभी इस टाइम में जो है कि समीर आप तो पासी हो, वो पासवान है, वो अदर जाति का है, तो हमारे साथ नहीं बैठेगा, ऐसा कुछ होता है क्या? ना, जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए भैया। हाँ, धर्मवाद होना चाहिए। हाँ, इसके लिए हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारत है, और भारत श्री राम प्रभु जी के भाई भरत सिंह जी का भारत है ये, और यहाँ पे सबको जय श्री राम का ही नारा लगाना है। अदरवाइज कोई कुछ कहता है कि नहीं भैया। आप लोग के सामने समीर चौधरी को रखने का मकसद बस ये था कि बहुत लोग समीर चौधरी को जो है पता नहीं क्या समझते हैं, मुझे नहीं पता है। हम तो 3-4 सालों से कांटेक्ट में है समीर के, जो है एक छोटे भाई के तौर पे मैं इसको मानता हूँ, जो है, और ये भी एक बड़ा भाई का दर्जा देता है बराबर। और बराबर यही होता है कि कभी भी जो समीर का जो स्टेप होता है, उस स्टेप पे अगर हम लोग सवाल भी करते हैं तो समीर बड़ा सादगी से जवाब देता है उसका कि भैया क्या रीज़न है इसका, ये मैं बता देता हूँ आपको, जो है। सही बात भैया। तो समीर जाते जाते कुछ कहोगे? बस जाते जाते हम इतना ही कहना चाहेंगे, धर्म को धंधा बनाने वालों के नाम पे कुछ बोलो। बस उनको तो हम इतने कहेंगे, भैया पार्टी का टिकट बेचना था तो बेचते रहिए, खाली धर्म का टिकट मत बेचिए। धर्म का टिकट मत बेचिए, वही ना कह दिए भैया, आप क्या बोलने जाए, वो मत बेचिए। नहीं तो पता चला कि आने वाले समय में आज ये जो पृथ्वी बचा हुआ है, वो मात्र हमारे हिंदुस्तान और बिहार के सनातन संस्कृति की वजह से बचा हुआ है। नहीं तो इसको भी बर्बाद कर दीजिएगा तो कोरोना तो आइबे किया था, कोरोना का भाई वो आएगा, और मैयो बप्पा सब आ जाएगा। तो चलिए, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और आज हमारे साथ समीर चौधरी थे, कल किसी और को भी लाऊंगा, जो है। लेकिन एक बार अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि समीर चौधरी का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर इन द सेंस कि अलग वे में मत जाइएगा आप, जो कैरेक्टर मतलब जो है जो इनका बात रखने का तरीका हुआ, जो है, या इनका जो कार्य करने का तरीका है, उससे आप कितना सहमत हैं, या आप इनके मतलब जो रोल जो प्ले कर रहे हैं, ये तो खैर नाटक से ही बिलोंग करते हैं, जो है, तो उस रोल से कितना आप मतलब जो प्रभावित हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। खबरों की नई इबारत, बेलगाम भारत देख रहे थे आप? देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।